ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी इस उतार चढ़ाव के बाजार में, क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स, उनकी रिकमेंडेशंस क्या है, कहां से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं और उससे हमारे एक्सपर्ट सहमत है कि नहीं, इन तमाम पहलुओं में बातचीत करते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, राज्य की शुरुआत में पहला शेयर किस सेक्टर से? जी, बेसिकली कमर्शियल सेक्टर से टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग और 527 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि वित्त वर्ष 2027 के हिसाब से देखें तो घरेलू कमर्शियल व्हीकल जो इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ जो है वो हाई सिंगल डिजिट रह सकती है, जिसका फायदा कंपनी को मिलता हुआ दिख सकता है। यहाँ पे मार्केट शेयर कंपनी का 36% से 40% हुआ है यहाँ पर, और जो फ्रेट ग्रोथ है यहाँ पर और साथ में यहाँ पे जो फ्लीट विस्तार है उसकी मांग से जो है साफ तौर पे जो है फायदा मिलता हुआ दिखेगा। इवोको की डील को लेकर हम लोग लगातार चर्चा करते हैं। अब इनका कहना है कि FY27 की दूसरी तिमाही में यहाँ पर जो है वो सपोर्ट जो है कंपनी को और स्टॉक को मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ से इवोको डील का फायदा पूरे साइकिल में डबल डिजिट जो है एबिटा मार्जिन का अनुमान मान के चल रहे हैं। और नॉन साइक्लिकल जो बिजनेस है इनका ये मानना है कि अब जो समय आ गया है कि कम से कम 1.5 गुना की तेजी की जो बढ़त है वो यहाँ बनती हुई दिख सकती है। और आखिरी चीज जो इन्होंने कही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 30 से लेकर 35% और फ्री कैश फ्लो जो है वो 7 से 9% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। चलिए ठीक है। अबे सर, आपसे शुरू करने की सोच है लेकिन टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल आपको शायद मिला नहीं था, तो अंबाला मैम से ही शुरू करें सर? मिल गया, दे सकता हूँ। मिल गया तो दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे दीजिए सर। सेकंड ओपिनियन हो जाएगी सर। सर थोड़ा टाइम लगेगा इसको परफॉर्म करने में, हो सकता है 1 से 1.5 साल लगे इस टारगेट्स के लिए 527 रुपए के लिए। देखिए अभी ये लोअर लोज बना रहा है बार बार। एक बार इसने लो टेस्ट किया था 395 का, फिर इसने नया लो बनाया 393 रुपए का, फिर इसने नया लो बनाया 389 का, फिर इसने नया लो बनाया 371 का। तो अगर इनकेस कभी 350 360 के आसपास मिलता है तो वहां पर नो डाउट इसको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन इसको इस टारगेट को अचीव करने के लिए हो सकता है 1 साल से 1.5 साल का टाइम लगे। तो करंट मार्केट प्राइस से भी एक्यूमुलेट किया जा सकता है, लेकिन याद रहे 350 के आसपास भी गिरता है तो घबराना नहीं है, वहां पर और माल ऐड करना है इस टारगेट के लिए। चलिए, तो ये बात है यहाँ पर CLSA की ये रिपोर्ट यहाँ पर। और अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, वेदांता एल्यूमिनियम अगली कंपनी है। यहाँ पे CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग 540 रुपए के इन्होंने यहाँ पे टारगेट्स दिए। अब इन्होंने कहा है कि अगर आप देखें यहाँ पे जो एल्यूमिनियम साइकिल है वो मजबूत आगे के हिसाब से हमको दिख रही है, ये ब्रोकरेज का मानना है यहाँ पे। और कह रहे हैं कि कंपनी के ऑपरेशनल ग्रोथ के ऊपर जो है वो हमको भरोसा दिख रहा है। आगे इन्होंने कहा कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन से कंपनी की कम लागत जो है वो साफ तौर पे देखने को मिल रही है, प्रोडक्शन में फायदा होता हुआ दिखेगा, जो प्रोडक्शन उत्पादन है वो सस्ता होता हुआ दिखेगा यहाँ पे, और कंपनी के मुनाफे में बड़ा देखने को मिल सकती है। फ्री कैश फ्लो की बात करें, फ्री कैश फ्लो से कर्ज घटाने तक यहाँ पर जो है वो एक मजबूत स्थिति दिख रही है। डिविडेंड देने में मदद मिलती हुई दिखेगी। और साथ ही ब्रोकरेज का मानना है कि अभी अगर आप पीयर्स के मुकाबले देखें तो अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे ये स्टॉक जो है वो ट्रेड कर रहा है, री रेटिंग की गुंजाइश बन रही है। चलिए, तो ये बात यहाँ पर वेदांता एल्युमिनियम को लेकर निकल के आई है। 540 के टारगेट सर इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है इस समय वेदांता ग्रुप। हर रोज़ काफ़ी सारे सवाल, वेदांता पावर, वेदांता एल्युमिनियम, वेदांता खाली है, वेदांता भी काफ़ी लोगों की चर्चाओं में है। आपका व्यू वेदांता एल्युमिनियम पे क्या रहेगा? CLSA की इस रिपोर्ट से सहमत हैं आप? अरुण सर? देखिए विपुल जी, वैसे तो काफ़ी अगर पूरा डीमर्जर में देखें तो सबसे अच्छी कंपनी या फिर एक वन ऑफ द बिग इंडिया की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम कंपनी वेदांता एल्यूमिनियम निकल के आई है। पर विपुल जी ऐसा कुछ व्यू नहीं है स्टॉक पे लॉन्ग टर्म में। हमारे पास जो भी क्वेरी आती है हम वेदांता एल्यूमिनियम को बेचने की सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि स्टॉक अभी तो जरूर थोड़े प्रेशर में है पर लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा कर सकता है। तो एज सच फ्रेश खरीदारी की व्यू नहीं है विपुल जी स्टॉक में, पर जिनके पास है उनको होल्ड करने की सलाह दी है, क्योंकि डीमर्जर के बाद अगर कोई कंपनी अच्छा कर सकती है जो सब टॉप लिस्ट में रहेगी वो वेदांता एल्यूमिनियम ही रहेगी। और मैंने ऑलरेडी कहा एल्यूमिनियम के स्टॉक्स काफी अच्छा करेंगे, इसकी डिमांड काफी ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है हिंडाल्को के बाद अगर कोई दूसरा स्टॉक रहेगा जिसको आप पोर्टफोलियो में होल्ड कर सकते हैं वो है वेदांता एल्यूमिनियम है, अगर आपके पास है। फ्रेश खरीदारी की सलाह इसीलिए नहीं है क्योंकि हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट्स, और साथ ही चार्ट भी कोई इंडिकेशन नहीं है चार्ट में भी। मुझे लग रहा है अगर जिनके पास है होल्ड करना चाहिए, फ्रेश खरीदारी की सलाह स्टॉक में नहीं रही। नई खरीदारी की सलाह फिलहाल के लिए नहीं है यहाँ पर, ये राय यहाँ पर दी जा रही है आपको। चलिए तीसरी कंपनी हर्ष बताइए जी। अडानी एंटरप्राइजेस की बात कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट, ओवरवेट की सलाह 3,638 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए। और इन्होंने देखिए यहाँ पे जो अपनी रिपोर्ट की शुरुआत की, इन्होंने बोला कि इनक्यूबेटर के तौर पे कहा है कि अडानी एंटरप्राइजेस को, यानी कि कंपनी बिजनेस ढूंढती है, उसमें निवेश करती है और फिर इसको आने वाले सालों में जाइंट बना देती है यहाँ पे। तो इन्होंने कहा चाहे आप एयरपोर्ट की बात कीजिए, डाटा सेंटर की बात कीजिए, न्यू एनर्जी या माइनिंग की, सब में कंपनी ने जो एक इनक्यूबेटर के तौर पर भूमिका निभाई, फिर बड़े बड़े
बिजनेस तैयार किए। उसके बाद FY30 के हिसाब से अगर देखें तो एबिटा जो है 3 गुना तक बढ़ने की संभावना दिख रही है यहाँ पे। और नवी मुंबई में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गंगा एक्सप्रेसवे है, कॉपर प्लांट और न्यू एनर्जी जो कंपनीज हैं, उस पर कंपनी बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर मान के चल रहे हैं। FY30 तक एयरपोर्ट बिजनेस जो है वो 14.5 14.5 करोड़ यात्रियों को संभाल सकता है, ये इनका इन्होंने जानकारी दी। और डाटा सेंटर की बात करें तो इनका कहना है FY30 तक ये करीब 2 गीगावाट पहुंचने का अनुमान लगा रहे हैं। चलिए, ये बात है यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग 3600 से ज़्यादा के लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आए, 3000 पे चल रहा है। अंबाला मैम, सहमत हैं इस रिपोर्ट से आप मॉर्गन स्टैनली की? यस, आई एग्री विद इट। और अडानी एंटरप्राइजेस ऐसी कंपनी थी जो मैंने 6 महीने पहले MTF पे खरीदा, तो इट वर्क वेल। और बहुत अच्छा, आपने खुद खरीदा MTF पे? यस। आप मना करते हैं दूसरों को, मतलब, और ये आप ऑन एयर मैसेज दे रही हैं, तो वो तो मैनेज कर सकते हो तो मेरे पास बैकअप था। चलिए, ठीक है, मेरे पास बैकअप था, ठीक है। लेकिन मैं ऑन एयर ये बात इसलिए बोल रही हूँ कि रिस्क लिया, मतलब एक कंपनी, अब मैं बार बार बाकी सब कंपनी रिकमेंड कर रही थी अडानी ग्रुप में इन्वेस्टमेंट, आपको मुझे लग रहा था कि इसमें पैसा बन सकता है इस ग्रुप में, अब सारे स्टॉक्स रिकमेंड कर दिए। फिर मुझे याद आया एक बची है अडानी एंटरप्राइजेस, मैंने पब्लिक करी, कभी रिकमेंड नहीं किया है, मतलब रोक के रखा है उसको, और वहां पर मेरा पैसा लगा था, तो काफी समय लगा लेकिन बच गया। अब फिलहाल के लिए हर्षी ने एक बात बोली कि अडानी एंटरप्राइजेस छोटे छोटे या फिर दबे कुचले इमर्जिंग कोई बिजनेस को एक्वायर कर लेती है, इसी को अधिग्रहण बोलते हैं। तो जो इनके, जब भी मैं बोलती हूँ ना कि अगर आपको अडानी ग्रुप कंपनी में पैसा बनाना है, इस कंपनी में पैसा बनाना है, तो आपका कलेजा भी कंपनी के मैनेजर जैसा, कंपनी के प्रमोटर जैसे ही होना चाहिए, मतलब माई वे और हाईवे ऐसे काम करो। तो मतलब बहुत एग्रेसिव अप्रोच है, मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। एंड दिस, जब ये चलना शुरू होता है तो बैठे रहेंगे, लेकिन जब चलने शुरू होंगे तो चलते नहीं है, उड़ते हैं, दौड़ते भी नहीं है, उड़ते। तो फिलहाल के लिए जो टारगेट्स इन्होंने दिए हैं, अभी एज ऑफ नाउ इट इज नॉट इन माय पोर्टफोलियो, मैंने इसको अभी पिछले महीने बुक कर लिया था जी, अब नहीं है पोर्टफोलियो में, तो मैं बात कर सकती हूँ। तो 3638 के जो टारगेट दे रहे हैं, इन माय ओपिनियन बहुत छोटे टारगेट्स है, कहीं ज्यादा इसमें टारगेट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप आज भी बाय करें, लेकिन एज एन इन्वेस्टर, क्योंकि बहुत चल गया स्टॉक, एज एन इन्वेस्टर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आप 4000 से कम की बात ही मत करो, और एक स्टॉप लॉस दूर का रखिएगा 2700 पर। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, और इसके बीच चलते हैं अगली काउंटर के लिए हर्ष के पास। हर्ष, बताइए जी। डाटा सेंटर और रियल एस्टेट की कंपनी अनंत राज की बात कर लेते हैं। न्यूमरा की रिपोर्ट है, खजारे की सलाह 650 रुपए के इन्होंने टारगेट्स दिए। अब इन्होंने कहा है कि अर्निंग पर शेयर की बात की, इन्होंने FY27 से 28 के बीच में 8 से 10% इन्होंने अर्निंग पर शेयर को घटा दिया है। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि FY27 के दूसरे क्वार्टर को अगर आप देखेंगे तो क्लाउड रेवेन्यू की जो विजिबिलिटी है वो इनको काफी बेहतर दिख रही है। नई क्लाउड क्षमता जो है, इनका मानना है कि योगदान जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिखेगा आने वाले क्वार्टर में। लग्जरी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है वो कंपनी लॉन्च कर रही है, उससे भी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। और जो डाटा सेंटर की बात की, क्षमता की इन्होंने FY28 तक कंपनी के लिहाज से 117 मेगावाट तक पहुंचने की उम्मीद ये मान के चल रहे हैं। ठीक, अनंत राज, काफ़ी लोग चर्चाओं में है, काफ़ी सारे दर्शकों के भी सवाल आते हैं कि इस थीम को लेकर के आप लोग अलग से क्यों नहीं बात कर रहे हैं, तो इस पर एक बार आगे हम कोई सेगमेंट भी करेंगे इस पूरी थीम को लेकर के। लेकिन ये डेटा सेंटर की थीम कैसी लग रही है अमित सर, और 650 का टारगेट, न्यूमरा की रिपोर्ट, आपके सहमत हैं? विपुल जी, सहमत हूँ, लेकिन बहुत अग्रेसिव इम्पल्सिव करंट मार्केट प्राइस में मोटी क्वांटिटी नहीं लेनी चाहिए। 450 रुपए तक का बेस्ट पॉसिबल करेक्शन पॉसिबल है, तो स्टैगर्ड वे में लीजिए, टारगेट लग सकते हैं, लेकिन इसमें भी टाइम लग सकता है कम से कम 3 से 4 क्वार्टर। 2 क्वार्टर तो भूल ही जाइए, 2 क्वार्टर के बाद तीसरे चौथे क्वार्टर में मोमेंटम पिकअप करके टारगेट्स तो अचीव कर सकता है, लेकिन स्टैगर्ड वे में बाय करना है करंट मार्केट प्राइस से 450 रुपए तक।